नीचे जाएंगे अब नीचे जाने का रास्ता तो है नहीं, यहाँ से कूदना पड़ेगा हमें। ये देख तो भाई साहब हमें जाना उस मंजिल पे, और हमारा कितनी रिक्सी रास्ता है। और यही वो है, अंदर जाके ये देख सकते हो, ये वो गुफाएं कहते हैं, करौली जाते हैं। एग्जिट तो खैर नहीं पता, लेकिन ये वो हिस्सा दिखाते हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रिक्स है जाने के लिए। ये देखिए इतनी बेहतरीन टूटा पड़ा है यार, इतना तरीके से टूटा है कि इतना भयंकर तरीके से कि आदमी यहाँ जाने के लिए पॉसिबल। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मध्य प्रदेश के अंदर। मैं आपको आज एक किला दिखाने वाला हूँ, संबलगढ़ का किला, जो कि कहा जाता है काफ़ी पुराना है। 16वीं-17वीं शताब्दी के मध्य के अंदर ही किले का निर्माण करवाया गया था राजा संबल के द्वारा। आज हम इस किले का एंट्रेंस का है, थोड़ा रीनेट का काम चल रहा है तो थोड़ा आपको दिखेगा। बाहर के भी कुछ हिस्से हैं जिसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। पहले अंदर चलते हैं, जो मेन किला है और इसके अंदर ये हवेली बनी हुई है, उसी को एक्सप्लोर कर लेते हैं। थोड़ा सा अंदर चलते हैं। एंट्रेंस में हमें गेट दिखाई देता है, जो कि नॉर्मल गेट है, देख सकते हो आप, लोह का इन्वेंटर है। वैसे तो इस किले की अगर बाउंड्री की बात करूँ तो 1800 मीटर के अंदर फैले हुए, यानी कि 1 किलोमीटर 1800। इस किले की बाउंड्री में एंटर किले मरने के लिए 5 गेट है टोटल एंटर करने के लिए। हम जैसे इसके अंदर किले के अंदर एंटर करते हैं तो कुछ इस प्रकार का एंट्रेंस है। उस टाइम यहाँ पे एक पूरा हुआ करता था, अभी हटा दिया यहाँ पे सैनिकों ने, ताकि कोई अच्छा इस किले में घुसे नहीं। सामने जैसे हम एंटर करेंगे एक मंदिर दिखाई देता है, ये उस टाइम का एक मंदिर रहा है। आज के दिन यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है। अंदर फिर रीयूनेट का वगैरह काम चल रहा है। एक आपको चीज़ बता देता हूँ, सामने आप एक बिल्डिंग देख रहे होगे, इसी टाइप की बिल्डिंग यहाँ भी थी, जो कि अभी ढह चुकी है। सेम जो आपको एक कक्ष बनाए थे पहले भी, यहाँ एक पूरे कक्ष रहा करते थे। अभी कोई कक्ष नहीं है क्योंकि ये ढह चुका है। इधर आकी साइड हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। कहा जाता है इस किले के अंदर हॉन्टेड है, भूतिया किला है, और यहाँ पे इनकी दीवारें हैं जहाँ पे यहाँ के जो लास्ट राजा हुए थे उनके खूनी की तरह से उन्होंने मारा था, उनका सर पटक के दीवार पे, तो ऐसा भी कहा जाता है। इधर के साइड हम एंट्रेंस चलते हैं और आपको पहले हम वो गुफा दिखाते हैं। यहाँ पे एक गुफा भी है, जो कहते हैं कि ये जो गुफा है करौली जाती है। राजस्थान के जो राजा है, इसके जो वंशज है लास्ट, वो भी करौली के ही है राजा, क्योंकि जो अंडर है करौली के। राजा संबल ने सिर्फ इसकी नींव रखी थी। इस किले को पूरा कराने का जो राजा भोपाल सिंह थे करौली के, राजस्थान के, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया कंप्लीट। इधर चलते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये उस टाइम की ये जो गुफा है, अभी ये रेट का काम चल रहा है, उन्होंने ये मट्टी भर दी इसके अंदर और ये गुफा बंद कर दी। और यही वो है, अंदर जाके ये देख सकते हो, ये वो गुफाएं कहते हैं, करौली जाते हैं। एग्जिट तो खैर नहीं पता, लेकिन ये गुफा ज़रूर थी और उन्होंने बंद कर दिया। कहना है कि यहाँ पे कुछ हादसा हुआ है एक आध लोगों के साथ, शायद गए होंगे, रिटर्न नहीं आए। अचानक से 2016 के अंदर इस गुफा को बंद कर दिया गया है, उससे पहले ये चालू थी। सेम कक्ष इधर कुछ बने हुए हैं, इसके अंदर चमगादड़ की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कुछ यहाँ पे नॉर्मल कक्ष बने हुए हैं, ये आप देख सकते हो। अंदर से अंधेरा थोड़ा काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम बाहर की चल चलते हैं। अभी हम इस किले के उस हिस्से के ऐड चलते हैं। कहा जाता है इसी किले की इसी दीवार पे उस राजकुमार का सर को पटक के मारा गया था। कहते हैं कि यही दीवार थी जिसके अंदर लोग कहते खून टपकता था। आज के दिन तो ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन लोगों की ऐसा मानता है कि इस किले में रात के वक्त कोई नहीं रुकता था, आज से कई साल पहले। अभी तो खैर इस किले के अंदर रीयूनेट का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मजदूर लोगों से मैंने जब बात की तो कहते रात को हम यहीं रुकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब फिलहाल तो नहीं है, पहले को होते बड़े बूढ़े जो लोग थे वो कहते थे कि ये हॉन्टेड था। अभी कुछ नहीं। कुछ इस प्रकार के यहाँ पे कक्ष बने हुए हैं, इनके अंदर चमगादड़ बहुत सारे हैं, मैं आपको बता दूं। और ये किला बड़ा ही मजबूती के साथ खड़ा किया है। ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हो, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये हवेली का हिस्सा है। यही वो एक हवेली इस किले के अंदर। इसके आपको टॉप के ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसके पीछे भी कारण है। ऊपर चलेंगे थोड़ा, जहाँ तक हम जा पाएंगे, ऊपर इस हिस्से तक हम जा पाएंगे, लेकिन टॉप के हिस्से में यहाँ नहीं जा पाएंगे। चलते हैं बाहर को, ऊपर की साइड।
हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो हमें एक कक्ष दिखाई देता है, जो आप देख सकते हो। अंदर की साइड एक हॉल टाइप का है, इसके अंदर ही कक्ष बने हुए हैं। एक कक्ष ये बना हुआ है और एक कक्ष ये बने हुआ है। ये जो पूरा का पूरा डिज़ाइन है बालू पत्थरों से इस किले का पूरा निर्माण या हवेली बोल सकते हो, इसका निर्माण करवाया गया है। इसके अंदर कुछ ईंटें भी यूज की गई है, जिसका परिणाम आप यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं आपको बता दूँ, इस किले के अंदर रिवेनेट का काम चल रहा है। ये जो ईंटें देख रहे हो और ये बीच में चूना है, और आप देख सकते हो इसमें कुछ ईंटे का भी उपयोग किया गया है इस किले को बनाने के लिए। और ये किले का उस हवेली का, जैसे नवलगढ़ या फिर नवल टाइप की हवेली बोला जाता है, इस हवेली का नाम है। और ये हिस्सा है जो आप देख सकते हो, जो कि अभी टूट चुका है। यहाँ से यहाँ तक मेरे हिसाब से यहाँ पे एक दीवार रही होगी, और यहाँ देखो इस यहाँ से देख रहे हो टूट गई है। यहाँ से एक दीवार रही होगी जो कनेक्टेड रही होगी यहाँ से। अभी हम थोड़ा सा इधर की साइड चल, तो अभी हम एक हवेली के कैसे पार्ट में पहुँचे हैं जहाँ से बाहर का व्यू काफ़ी शानदार दिखता है। और यहाँ एक पहाड़ी पे बसा हुआ है ये किला, तो पहाड़ी का हिस्सा भी आपको दिखाई देगा। एक रानी का कुआं भी है यहाँ पे पीछे, हालांकि हम आपको यहीं से दिखा देते हैं। और खड़े होने का रास्ता भी ठीक ठाक से नहीं है, यहाँ देख सकते हो। ये पीछे देख रहे हो, ये रानी का कुआं है। और इसकी जो बाउंड्री वॉल है यहाँ इस साइड की तो यहीं है, बाकी पीछे की हम आपको थोड़ा ऊपर चलेंगे वहाँ से दिखा देंगे। शिकार गाय, और ये यहाँ पे कहते हैं कि शिकार गाय राजा उजा बैठा वोटा करते थे वहाँ पे। ये एक बांध टाइप का सा लग रहा है, पानी वगैरह भरता है। चंबल नदी के किनारे बोलते हैं बसा हुआ है लेकिन ये किला, लेकिन चंबल नदी थोड़ी दूर है यहाँ से। और बाकी पहाड़ वगैरह अच्छे खासे यहाँ से आपको दूर दूर तक दिखाई देते हैं। थोड़ा चलते हैं हम उधर की साइड। अभी हम इस किले के एक साइड और पहुँचे हैं जहाँ पे कुछ कक्ष बने हुए हैं। ये एक शानदारी उस टाइम का देख सकते हो। बड़गुजरो जो था उसका किला बताया जाता है, जिसने इसकी नींव रखी। उसके बाद करौली के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। राजस्थान का जो करौली है उन्हीं का राज यहाँ पे ज़्यादातर रहा है। फिर 1800 कुछ ईस्वी के बाद में यहाँ के सिंधिया, जो ग्वालियर के राजा थे सिंधिया, उनका राज आ गया है। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद मराठा, मतलब बैक टू बैक काफ़ी राजाओं का राज किया है। बाद में फिर वापस करौली राजाओं का वंश आया है लास्ट में। आज के दिन भी ये किला है, कहे जाते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के दान में आता है, लेकिन उन्होंने फिर बाद में गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया बाद में। हालांकि पहले ये आज भी करौली के जो राजा हैं वो आज के वंशज वो उनको यहाँ आते हैं रेख देख के लिए, कहते हैं ऐसा। इसके ऊपर कुछ दीवारों पर डिजाइन पे कुछ बने हुए हैं, जैसे फूल वगैरह बोला जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये किला हॉन्टेड है या नहीं है। बेसिकली यहाँ पर रात में अगर अकेले एक दो आदमी आएगा तो बेसिकली डर लगेगा। हालांकि कुछ हो सकता है घटना हुई है, वो गुफा में, वो काफ़ी गुफा है ना नीचे जो मैंने अंडर बेस में दिखाई, उसकी वजह से अगर कोई एक आध घटना हो गई हो तभी से ये अफवाह फैली है कि इसकी दीवारों पे खून टपकता है और बहुत सारी एक्सप्लेनेंस है। दूसरा, इसके ऊपर देखो काफ़ी शानदार कक्ष है, कहते हैं ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। खैर हम चलो ट्राई कर लेते हैं, अगर जा पाएंगे तो दिखाएंगे आपको ज़रूर। यहाँ से रास्ता है, इधर की साइड आ जाइए, थोड़ा कक्ष बने हुए हैं इधर की साइड। चमगादड़ों की खैर लाइन लगी रहती है यहाँ पे। सीढ़ियाँ यहाँ पे देखो जाने की है, लेकिन सब टूट चुकी है। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ हैं, ये जीना है पूरा, ये टूट चुका है। हालांकि रिवेनेट का काम चल रहा है कि लोग ऊपर जा पाए, काम चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और इधर हम चल सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे चमगादड़ हैं और तो कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है। बाकी पूरा किला खुटपट गया। देखो यहाँ से देखो पूरा ऊपर तक का हिस्सा दिखता है हमें। देखिए पूरा वो हो चुका है, ये देखिए झक्का हो गया मतलब किले के अंदर इस टाइप का। लेकिन उधर से थोड़ा रास्ता है, चलो ट्राई करते हैं एक बार उधर से। तो इस किले पे हम इतना कठिन तरीके से चढ़ रहे हैं ना, चढ़ने का रास्ता ही काफ़ी ख़तरनाक है। और जो कैमरामैन है हमारे वो कभी पड़ सकते हैं। नहीं पड़ते। भाई साहब क्या करें यार, लोगों की छत में झक्के होते हैं, हमें सीढ़ियों में झक्के हो रहे, बताओ। ये है, देखो मैं आपको इस किले का पिछला हिस्सा दिखाता हूँ कुछ। देखो इसके अंदर पीछे एक एंट्री गेट है, ठीक है। इसके अंदर 5 एंट्री गेट है। 1800 मीटर के अंदर ये पूरी बॉर्डर इस किले की, जो किले की दीवारें फैली हुई है। ये पीछे अस्तबल है, ये जो पीछे आप जो हिस्सा देख रहे हो घोड़े वगैरह का अस्तबल रहा है उस टाइम, और अभी के लिए पूरा खंडित पड़ा हुआ है।
तो है नहीं कुछ। उधर वो आप देख रहे हो गेट के पास सैनिक उन्निक की कुछ चौकियाँ बनी हुई है। इधर देखिए एक हॉल टाइप का दिख रहा होगा आपको, और इधर ये देखिए कक्ष बना हुआ उस टाइम का। और इस कक्ष के अंदर तो कुछ बेहतरीन पेंटिंग्स यहाँ पे कुछ की गई है कारीगर। हालांकि इस पेंटिंग्स का मुझे अनुमान लगा रहा हूँ तो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और मतलब तो रियलिस्टिक पेंटिंग्स नहीं लग रही है कोई जो पहले होती थी। थोड़ा उधर की साइड चलते हैं। ये अंकल पेंटिंग कब की गई? अभी की है ना? उसमें जो दिख रही वो पहले की है। तब हमें जाना उस मंजिल पे, और हमारा कितनी रिक्सी रास्ता ये आप देख सकते हो। इस पत्थरों से अगर टूटा तो मैं नीचे और कैमरामैन मेरे ऊपर। तो हमारे साथ अब क्या होने वाला है इस किले की ज़बरदस्त ये हाल। तो अभी हम चल रहे हैं इस किले के इस कठिन दीवार को क्रॉस करके, जिससे आपने आप देखा होगा कि हम कितनी खतरनाक रास्ते से यहाँ आने की कोशिश की और पहुँचने की। कर आप लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको पता ही है। पर हम इस मंजिल को एक्सप्लोर करके रहेंगे, जो कि काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन यहाँ से दिखाई दे रही है। जो आप देख सकते हो इसका जो गुम्बद टाइप का जो अजीबा ही इस जो हवेली है, इसका सबसे बेहतरीन जो व्यू है वो यही दिखता है। ठीक देख सकते हो। यहाँ से हम ऊपर चल सकते हैं या फिर यहाँ से हम नीचे कूद के भी चल सकते हैं। ऊपर से ही चलते हैं चलो। और ये देखिए यहाँ से बाहर संबलगढ़ का जो एरिया है वो भी दिखता है हमें, और यहाँ से आपको पूरा फोर्ट की बाउंड्री दिखेगी। क्या नज़ारा है। ये एक पूरा पहाड़ी इलाका है। एक पहाड़ पे ये किला बसाया गया है। ये जो किला है पहाड़ी वो पूरा देख सकते हो, मतलब एक समतल टाइप का है। उसी पे ये किला फोर्ट बसा हुआ है, और इसकी बाउंड्री वॉल आप चारों तरफ देख सकते हो। बीच बीच में कुछ यहाँ पे जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उन्होंने मस्जिदें और टाइप की बना दी है। और नीचे भी एक चौकी बनी हुई है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से हम यहाँ आ गए। इस किले के अंदर बहुत सारी सीढ़ियाँ थी जो टूट चुकी है। देखो एक ये सीढ़ियाँ रही, ये भी है और ये भी है। देखो थोड़ा रिस्क मामला है। अब हम इस किले के अंदर आ चुके हैं। जो मैं आपको गुम्बद बता रहा था, जो दिख रही थी हमें इतनी दूर से, और जो कि खूबसूरत नायाब चीज़ दिखी थी अंदर से, ये है वो अंदर से। ये देख सकते हैं इसका बेहतरीन ऊपर से डिजाइन। इसके अंदर कुछ आले टाइप के बनाए गए हैं, और नीचे की जो छत जो नीचे झक्का हो चुका है, ये आप देख सकते हो। इधर की साइड हम ये बाहर निकल जाएंगे जो छतरी की तरफ, और चकचुंदर की भरमार मात्रा है। ये देखिए इधर आ जाए, क्या बात है। यहाँ पे हवा आ रही है काफ़ी अच्छी ठंडी। और यही है वो कुआं, और ये देख सकते हैं आप। वो रानी का जो कुआं है वो यही है, ये देख सकते हो आप। और रानी का जो कुआं कहते हैं, इसके अंदर वो एक गुफा जाती थी जिससे वो नहा के आती थी, ऐसा भी लोगों का कहना है। लेकिन वो गुफा आज तक नहीं मिल पाई है। एक गुफा जो मैंने आपको दिखाई वो कहते हैं राजस्थान के करौली किले के अंदर जो सिटी पैलेस है उसके अंदर निकलती है। हालांकि करौली राजस्थान का जो करौली ज़िला है उसको मैंने कभी एक्सप्लोर तो खैर नहीं किया अभी तक, लेकिन वहाँ का जो किला है उसके अंदर यहाँ से गुफा जाती थी। क्योंकि जो यहाँ के जो राजा थे संभल, वो करौली से आए थे भागकर, और उन्होंने यहाँ पे इस किले को बसाया। करौली यहाँ से करीबन 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। ये एमपी बॉर्डर और राजस्थान बॉर्डर के बीच में एक किला पड़ता है। यहाँ ये किला, ये बॉर्डर मान लो, यहाँ उधर जाओगे राजस्थान आ जाएगा। और ये आगे का हिस्सा है। इस किले का एक हिस्सा और है जिसको मैं पार्ट 2 के अंदर दिखाने वाला हूँ, इस पार्ट में नहीं। उस किले को बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम उसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। जैसे किले का भी हिस्सा बोला जाता है, और कहना है कि वो न्यायपालिका भी थी, यानी कि वहाँ कचहरी, यानी कि जो राजा था वो न्याय करता था बैठ के। बहुत सारे सवाल से हमारे आपके अंदर, हम उसको एक्सप्लोर कर देते हैं थोड़ा बाहर चल के। बंद कर। इस किले का हम आपको वो हिस्सा दिखाते हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क से जाने के लिए। ये देखिए इतनी बेहतरीन टूटा पड़ा है यार, इतना तरीके से टूटा है कि इतना भयंकर तरीके से कि आदमी यहाँ जाने के लिए पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इस किले को
इस किले का मैं हवेली जो एक्सप्लोर कराई है और किला भी पूरा अभी बचा है कुछ हिस्सा इस किले का उस तरफ, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। और ये किले के बाहर का हिस्सा जो मैं आपको दिखा रहा था ऊपर से, जो आप देख सकते हो। तो अभी हम किले का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं। नमस्कार।